अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा कीड़ा, हाँ एक इंसेक्ट आपको एक लग्जरी कार दिला सकता है, तो क्या आप मानेंगे? ट्रेडिशनल स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट को भूल जाओ। दुनिया में एक ऐसा सीक्रेट इकोनॉमी है जो भाई रेयर इंसेक्ट्स और एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ पर फ्यूल होती है। आज हम इस इंटरनेशनल ट्रेड की इनर वर्किंग को एक्सपोज करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लीगल लूपहोल और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स से एक जिंदा क्रीचर को लिक्विड कैपिटल में बदल दिया जाता है। ये है दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल येट प्रॉफिटेबल नीश एंटरप्रेन्योरशिप। वेलकम टू द हिडन इकोनॉमी ऑफ एक्सोटिक पेट्स। 2026 में मार्केट में एक नया बूम आया। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए मेटालिक स्टैग बीटल को ही ले लीजिए। इनकी कीमत हजारों डॉलर में होती है। निश हॉबिस सर्कल्स में ये अल्ट्रा रेयर स्पेसिमेन ट्रेडिशनल कमोडिटीज जैसे गोल्ड या सिल्वर से ज्यादा परफॉर्म करता है। लेकिन लोग इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? बात सिर्फ शौक की नहीं है। एक $10,000 के प्राइस टैग के पीछे एक पूरा कॉम्प्लेक्स लीगल वेब बिछा हुआ है जो इन सेल्स को पॉसिबल बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये पोचिंग है? क्या ये इलीगल है? यही तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये 100% लीगल है अगर आपको रूल बुक पता हो। इस ट्रेड को कंट्रोल करता है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। आज के सैवी एंटरप्रेन्योर्स वाइल्ड से इंसेक्ट नहीं पकड़ते, वो यूज करते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। और इसको वेरीफाई करने के लिए 2026 में यूज हो रहा है ब्लॉकचेन बैक्ड प्रोवेनियंस पासपोर्ट। हर इंसेक्ट का एक डिजिटल आधार कार्ड होता है जो प्रूव करता है कि ये 100% कैप्टिव ब्रीड है। ये पेपर वर्क और लूप होल्स ही एक आम हॉबी को एक ग्लोबल धंधे में कन्वर्ट करते हैं। अब पेपर वर्क तो हो गया, लेकिन $5,000 का जिंदा बीटल एक देश से दूसरे देश भेजना क्या वास्तव में पॉसिबल है? अगर 48 घंटे के ट्रांजिट में इंसेक्ट मर गया तो सीधा 4 लाख का नुकसान होगा। यहाँ एंट्री होती है स्पेशलाइज कोल्ड चेन शिपिंग की। वही टेम्परेचर कंट्रोल्ड वायर्स जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं और इस ग्लोबल सप्लाई चेन की बैकबोन होते हैं। ट्रांसशिपर्स मिडलमैन होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज के कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स को हैंडल करते हैं। हर बॉर्डर को क्रॉस करने पर इन असेट्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन क्या ये सब नेचर के लिए सही है? इस इकोनॉमिक मॉडल को कहते हैं कंजर्वेशन थ्रू कॉमर्स। सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन 2026 का डेटा दिखाता है कि जब लोकल कम्युनिटीज को लीगल ट्रेड से फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं तो वाइल्ड हैबिटेट्स एक्चुअली प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि अब जिंदा जंगल की वैल्यू कटे हुए जंगल से काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एथिक्स ब्लर होना शुरू हो जाते हैं। इस हाई वैल्यू ट्रेड के चक्कर में एक डार्क ग्रे मार्केट भी चल रहा है जहाँ लीगल और इलीगल के बीच एक बहुत छोटी लाइन है। तो आप एक एथिकल एंटरप्रेन्योर और एक्सप्लॉइटिव अप्रोचर के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे? पेपर वर्क और ट्रांसपेरेंसी से। और आगे का फ्यूचर तो और भी वाइल्ड है। सिंथेटिक बायोलॉजी और लैब ग्रोन ट्रेड्स मार्केट को कंप्लीटली डिसरप्ट करने वाले हैं। ये एक्सोटिक इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप ऐसी ही हिडन इकोनॉमीज और ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो एल्विन एंड सबीरा को आज ही सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, क्या लिविंग क्रीचर्स को ऐसे ट्रेड करना एथिकल है? कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। This is the largest species of bat in the world, and they're super cute. Unfortunately, in this part of the world, they're sold as a food animal.